मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं। अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं कि पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं। अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं। अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं कि पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं। अगर तुम कहो। आज व्लॉग की शुरुआत एक खूबसूरत गाने के साथ आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। और व्लॉग शुरू करते ही मेरी बहुत सारी कंप्लेंट्स शुरू हो गई हैं कि आजकल व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं। पर मैं आपको वही दिखा सकती हूँ जो हो रहा है, विच इज़ ट्रू। कुछ बना करके, कुछ अलग से करके मैं नहीं दिखाना चाहती। आई वॉन्ट टू शो यू वॉट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग एवरी डे, वॉट इज़ माई रूटीन, वॉट आई डू। सो ये जो है ना, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 7 साढ़े 7 बजे का, जब मैं उठ करके थोड़ा बच्चों से बातचीत करके, क्योंकि ये जो लेटी हुई है ना मेरे साथ, ये होप, इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये थोड़ी चिड़चिड़ी और मूडी हो रखी हैं, तो इनसे थोड़ा सा बात कर लिया जाता है, खेल लिया जाता है। सबसे पहला काम इनको घुमाना, फिर इनको खाना खिलाना, उसके बाद अपना काम शुरू करना। मेरे बालों का भी हाल देख लीजिए, ऐसे बिखरे पड़े हैं, और मैंने बैंड भी नहीं लगाया क्योंकि भूल गई मैं गर्मी लग रही थी, बाद में देखा तो बालों का हाल ख़राब था। तो मैंने अपना बेडरूम जो है समेट दिया था, पोछा लगा दिया था, झाड़ू ऑफ कैमरा कर लिया था मैंने, और आ गई थी मैं इस तरफ अपने ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम के एरिया में, जहाँ पर भी पोछा मैं ऑलरेडी ऑफ कैमरा लगा चुकी हूँ। और अब यहाँ मैं ना सॉरी, झाड़ू लगा चुकी हूँ, पोछा लगा रही हूँ। और पोछा लगाने के बाद जो है मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि मुझे खाना बना करके ना फ्रिज में रखना होता है, ठंडा करना होता है, ताकि जब वो आएँ और अपना सो के उठ कर के लंच लेकर जाएं तो उनको खाना ठंडा हो। बाहर इतनी गर्मी है कि मुझे इस बात की टेंशन होती है कि कहीं जाते जाते ऑफिस ही खाना ख़राब ना हो जाए, या फिर वो ऑफिस जा कर के 3-4 घंटे बाद खाना खाएं, खाना ख़राब ना हो जाए। तो मैं यहाँ से ही ठंडा करके बिल्कुल चिल करके भेजती हूँ। और मैंने उनको बोल रखा है कि ऑफिस जा कर के भी खाना फ्रिज में रख दिया करें, और फिर आप जो है निकालें, माइक्रोवेव में गर्म करें। इसलिए मैं इनको खाना हमेशा जो है ग्लास के लंच में देती हूँ, ताकि वो इजीली माइक्रोवेव में गर्म कर सकें और कोई नुकसान भी ना हो। तो यहाँ मैं तुरई की सब्ज़ी बना रही थी, जो आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, पर क्योंकि ये एक व्लॉग है और मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख लीजिए, बहुत इजी है ये सब्ज़ी, और जितनी इजी है ना उतनी ही यम्मी बनती है, उतनी ही डिलिशियस बनती है। अगर आपने अब तक ये ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ ट्राई कर लीजिए। तुरई को आपको बस छिलना है, और जिस भी शेप में आप काटना चाहे, लंबा, गोल, जैसा भी आपको पसंद हो। मैंने गोल गोल छोटी छोटी काटी हैं। और कुछ 3-4 प्याज ले लीजिए, लंबा लंबा काट लीजिए, स्लाइसेस जैसे मैंने किए, देखिए। और तेल गरम कीजिए, थोड़ी सी मेथी डालिए, थोड़ा हींग डालिए, चाहे तो थोड़ा अदरक खस के डाल दीजिए, थोड़ी हरी मिर्च चॉप करके डाल दीजिए। और जब वो भुन जाए तो फिर आप प्याज डाल दीजिए। प्याज भी जब ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, देखिए ट्रांसलूसेंट किया, मैंने पकाया नहीं है इसको या फिर फ्राई नहीं किया है, ट्रांसलूसेंट किया है। और फिर मैं डाल दूँगी इसमें
तुरई जो हमने काट के रखी है। इस वक्त ये इतनी सारी लग रही है ना, ये घट के 1/4 रह जाएगी, इंक्लूडिंग प्याज जो हमने इतना सारा डाला है। तो यहाँ मैं जो है ना, साथ साथ किचन में जो 2-4 बर्तन पड़े हैं ना वो भी धो दूंगी, क्योंकि फिर मुझे ना हेडेक होता है किचन में आकर के देखने का कि भैया मेरा सिंक भरा हुआ है। छोटा सा सिंक है ना, 4 बर्तन डालोगे भर जाता है। तो मैंने बर्तन निकाल लिए थे और मैं साइड में ये जो मसाले ज़रूरत के हैं, गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, नमक और धनिया, ये डाल दूंगी। और अभी मुझे इसको हिलाने में, मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने क्या किया, इसको जितना मुझसे मिक्स हुआ मिक्स करके और फिर मैंने इसको ढक दिया, क्योंकि मुझे पता है ढकने के बाद ये ऑलरेडी इसमें नमक है ना, तो पानी छूटेगा। पानी छूटने के बाद ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब थोड़े से ही बर्तन थे, जब तक वो मैंने किए हैं फटाफट से, मैंने ये सब्ज़ी पकती रही है। तो आज मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं अपने बेडरूम का जो है ना प्रॉपर से डस्टिंग करना है। और क्योंकि जो मेरा टीवी वाला एरिया है ना, टीवी के नीचे मेरे 2 बड़े स्पीकर्स रखे हुए हैं और उसके ऊपर मैंने कांच लगा करके ना, और कुछ अपना ये जो जो भी सामान आपको इसके ऊपर दिखेगा वो सब मेरा सामान है। यानी कि मेरे स्किन केयर से रिलेटेड है, मेरी आई ड्रॉप्स, मेरी दवाइयाँ, मेरे सप्लीमेंट्स, ये सब इसमें पड़े हैं। तो ये सारा सामान मेरा है, और अगर मेरा सामान मेरे सामने नहीं होगा ना तो मैं उसे यूज़ नहीं करती, मैं भूल जाती हूँ। इसलिए सप्लीमेंट्स और ये स्किन केयर का प्रोडक्ट्स और ये क्रीम श्रीम जो भी है, ये सब मैं सामने रखती हूँ कि मुझे याद रहेगी मुझे यूज़ करना है। ठीक है। और यहाँ देखिए बर्तन धुल गए थे और सब्ज़ी अब मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए। बीच बीच में हिलाते रहिए, मतलब मिक्स करते रहिए, ऊपर नीचे करते रहिए, वरना ये चिपक जाती है नीचे, क्योंकि हम स्टील के बर्तन में बना रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ डाइनिंग टेबल पे ना मैंने लकी बैम्बूज लगा रखे हैं और ये इतने फ्लरिश कर रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से गर्मी पड़ी है ना भाई साहब, इनकी सारी पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये पीली पत्तियाँ नहीं हटाऊंगी ना तो इसकी सारी एनर्जी इनको ठीक करने में जाएगी और ये प्लांट मर जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो मैंने इसमें से जितनी सूखी पीली पत्तियाँ थी वो सब हटा दी, काट के निकाल दी, और फिर मैंने इसमें फ़िल्टर का पानी डाला और रख दिया। अब होपफुली कि ये प्रमोट करे न्यू ग्रोथ, क्योंकि अब हमने जो इसमें से कचरा था वो निकाल दिया है। पर दुख बहुत होता है, क्योंकि आप एक एक प्लांट को जो है ना बहुत मेहनत, बहुत प्यार, बहुत दुलार से लगाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, हर चीज़ जो है ख़राब होने लगती है, बर्बाद हो जाती है। हर विंटर में मेरी तुलसी मर जाती है, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ उसको प्रोटेक्ट करने की, मर जाती है। ठीक है। और मेरा बेल का पौधा है, उसके भी पत्ते बड़े अजीब से हो जाते हैं, पर अच्छी बात यह है कि मार्च में आप बेल पत्र की कटिंग कर दो बढ़िया से, और कड़ी पत्ते की भी कर दो बढ़िया, मतलब हार्ड प्रूनिंग, बहुत अच्छे से फिर वो फ्लरिश करता है। बट एंड ऑफ द ईयर आते आते, विंटर्स आते आते फिर उसकी हालत वही हो जाती है। तुलसी तो मेरी मर ही जाती है। और देखिए अभी मैंने ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो कि इंडोर प्लांट्स है, मैंने बाहर गैलरी में लगाए, बताया था मैंने आपको कि चार पांच उसमें से मर चुके हैं, और जो मेरे बेचारे पड़ोसी के थे वो भी मर गए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मंगाऊँ ऑनलाइन, छोटे छोटे प्लांट्स मंगा लूँ, ताकि वो इस मिट्टी में ग्रो करें, पनपे, हेल्दी हों। खैर देखिए, ये मेरा जो टीवी का एरिया है, मैंने यहाँ से सारा सामान एक टोकरी में भर दिया है, और ये मैं जो कपड़ा है इसको अब हटा दूँगी, चेंज करूँगी, क्योंकि बहुत गंदा हो गया, इसमें मिट्टी मिट्टी हो रखी थी और ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, तो ये मैंने हटा दिया है। तो एक्चुअली ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, जहाँ पे ये हेडफोन लगा हुआ है, ये मेरा एयर प्यूरीफायर है और मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, और मेरा दिमाग इतना ख़राब है कि मैं क्यों इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। प्लस अभी जो मैंने एक चीज़ हटाई, वो मेरा ह्यूमिडिफायर है, वो भी मैं यूज़ नहीं कर रही, पड़े पड़े धूल मिट्टी खा रहे हैं। आज जो मैंने क्लीनिंग कर दी है ना, आज से जो है अपना ह्यूमिडिफायर और एयर प्यूरीफायर दोनों यूज़ करूँगी, क्योंकि इससे जो है ना आपको ब्रीदिंग में आसानी होती है। अब देखिए इतनी गर्मी में और एसी यूज़ करने से आपको, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, मेरी नोज़ में बहुत ड्राइनेस आ जाती है, तो ये ह्यूमिडिफायर वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प करता है। और एयर प्यूरीफायर से ये रहेगा कि ये जितना भी डस्ट आता है, चाहे वो मेन गैलरी से आ रहा हो, चाहे वो इधर से आ रहा हो बालकनी से, वो भी थोड़ा सा इसको
क्लीन रखने की कोशिश करके। अब ऐसा है ना, आप कमरा बंद करके नहीं बैठ सकते हो, आपको गुठन होगी। तो आपको क्या कर, आपके पास क्या ऑप्शन है? कुछ तो ऑप्शन, अब मेरे पास है ऑप्शन, लेकिन मेरा दिमाग नहीं चलता कि मुझे उसे यूज़ करना चाहिए। भूल ही जाती हूँ, उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के रख दिया है, पर अब मैं इसको यूज़ करूँगी। तो देखिए, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ से हटाई थी, कपड़ा चेंज कर दिया है, दूसरा लगा दिया है, और डस्टिंग मैंने प्रॉपर अच्छे से कर दी थी। जितनी भी चीज़ें हटाई थी, उन हर एक चीज़ों को पोंछ पोंछ के डस्टिंग करके और फिर मैं वापस से यहाँ रखूँगी। तो ये जैसे मैंने कहा, ये सब मेरा स्किन केयर का, मेरा आई केयर का, और मेरे सप्लीमेंट्स, मेरे आई ड्रॉप्स, ये सब हैं। अगर आप लोग कभी चाहेंगे मेरे बारे में जानना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताऊंगी कि इतनी सारी दवाइयों का क्यों मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है, आखिर दिक्कत क्या है। क्योंकि ऐसी दवाइयाँ जो है ना, इंसान तब यूज़ करता है जब वो 60 पार कर जाता है, लेकिन हमने 30 पार करने के बाद ही यूज़ करनी शुरू कर दी थी। कि उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे की कहानी सब आपको बताऊंगी, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा उसके बारे में। किसी दिन लाइव सेशन कर सकते हैं हम, या मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जैसा आप लोग बोलोगे मैं वो कर दूंगी। तो यहाँ से देखिए, मैंने नीचे ये रखा हुआ था लैम्प, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया, क्योंकि अब मैं नीचे जो है ना अपने एयर प्यूरीफायर के साथ अपना ह्यूमिडिफायर रखूँगी। तो अच्छे से डस्टिंग कर दिया। ये मेरा एलेक्सा है, गिफ्टेड है, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे ये गिफ्ट किया था बड़े प्यार से। तो हम इसको अब भी यूज़ करते हैं, हमारे पास है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे कागज़, ये ना वो हैं, जैसे पैम्फलेट्स नहीं होते जिसमें फूड वाले, कि भाई यहाँ से आप सैंडविच मंगा सकते हो, या यहाँ से आप इंडियन फूड मंगा सकते हो, चाइनीज़ मंगा सकते हो, ये वो हैं। तो हमारे आसपास की जितनी भी होम डिलीवरी सर्विसेज हैं ना, उसके सारे पैम्फलेट्स हैं। तो मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको संभाल कर रख दूँगी। यू नेवर नो कि किस दिन आपको ज़रूरत पड़ जाए इस चीज़ की। ज़ोमैटो स्विगी से मंगाने से तो सस्ता ही पड़ता है। खैर गाइस, ये सब समिट गया है, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये सब्ज़ी भी हमारी बन के तैयार हो गई थी। तो देख लीजिए रूम कैसा दिख रहा है क्लीनिंग के बाद। और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए।